वो अनपढ़ थोड़ी हैं, वो अनपढ़ जैसी बात कर रहे हैं कि पिछले साल की तरह है। तो हम लोगों के पास प्रूफ्स है ही नहीं, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि मेरा केस खुद लड़ें और खुद ही सारे प्रूफ्स को ढूंढवाएं। एनटीए अपनी गलतियां शुरू से ही छुपाने के लिए हर बार सफाई दे रहा है। सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, सरकार आए, इसको ठीक करे, इसको स्टूडेंट का मामला है और हमारे लिए कोई भी सॉलिड तरीके से केस लड़ा ही नहीं जा रहा। बट जिस तरीके से डेट बढ़ी है उससे हम बहुत दुखी हैं। प्रूफ हो जाएगा कि ये पेपर लीक हुआ है तो वहाँ से बहुत सारे ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जा सकता है। नीट परीक्षा धांधली मामले में अब जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है वो एक हफ्ते बाद यानी 18 जुलाई को होगी। आज इसी वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ नीट के छात्र मौजूद हैं। इन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आप? हर्ष दुबे नाम है मेरा। मैंने इस बार नीट 2024 का पेपर दिया था। मुझे लगा था आज शायद फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी तक फैसला आया नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एनटीए वाले जो लोग हैं उन्होंने तो अपनी केस जो है पावरफुल तरीके से फाइल किया है, लेकिन जो हम लोगों के केस, बच्चे लोगों के केस हैं, वो कोई ने पावरफुल तरीके से फाइल किए नहीं है। जैसे कि अगर कुछ कोचिंग वाले पावरफुल तरीके से कर सकते थे तो उनको इतना प्रेशर बनाएगा कि उन्होंने केस वापस ले लिया। तो अब ये कह रहे हैं कि हमने प्रूफ ढूंढ के लाओ। तो बच्चे लोग क्या ही प्रूफ ढूंढ के लाएंगे? वो तो या तो रिकॉर्डिंग निकाल के दे देंगे या तो किसी न्यूज़पेपर की कटिंग दे देंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में चलता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के पास प्रूफ्स है ही नहीं, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है कि मेरा केस खुद लड़ें और खुद ही सारे प्रूफ्स को ढूंढवाएं। क्योंकि हम लोग वहाँ तक नहीं जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं गोधरा तक, हम नहीं जा सकते हैं बिहार, तो हम लोग इतनी दूर दूर तक नहीं जा सकते हैं प्रूफ कलेक्ट करने। हमारे पास जो प्रूफ्स हैं वही तो दे सकते हैं हम लोग। और हमारे लिए कोई भी सॉलिड तरीके से केस लड़ा ही नहीं जा रहा। प्रॉब्लम यहाँ पे है ना, अगर सॉलिड तरीके से केस लड़ा जाए तो हम लोग जीत जाएंगे। नीट का पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद नेट का भी, यूजीसी का भी जो है वो सेम चीज़ हुआ। इसके पीछे क्या लगता है, कारण क्या है ये सब हो रहा है? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेन रीज़न है। सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी टाइट रखी जाए तो ये चीज़ें ना हो। अगर सिक्योरिटी, जैसे कि अपन इलेक्शन में तो सिक्योरिटी बढ़िया अच्छी खासी लगाते हैं, लेकिन अगर यही सिक्योरिटी एग्जाम जहाँ पेपर जहाँ रखा जाता है वहाँ लगाई जाए तो शायद पेपर लीक ना हो। अभी शिक्षा मंत्री से लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी, अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो 18 तारीख को अगली सुनवाई होगी। तो उनसे मिले भी थे तो सर बोले थे आप लोगों के साथ जस्टिस ही होगा या इंजस्टिस नहीं होगा। तो जस्टिस कैसे होगा? अगर हमसे आगे 25,000 बच्चे नकल करके आगे पहुंच जाएंगे तो क्या ही जस्टिस है इसमें? आप मुझे जस्टिस दिलवाइए ना। मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। आपके पास जब आए थे तो भी आपने कहा था कि आपके साथ न्याय अन्याय नहीं होने देंगे हर्ष, लेकिन अन्याय हो रहा है। क्योंकि अगर 25,000 बच्चे हमसे आगे चीटिंग करके रहेंगे तो अन्याय है ये। तो आप रीनीट की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम रीनीट की मांग कर रहे हैं। या फिर या तो 25,000 जो बच्चे हमसे आगे निकले सबको निकालो। आप 200, 300, 400 बच्चों को निकाल के कह दो कि हमने सबको निकाल दिया, तो ये तो एक सॉलिड तरीका नहीं है ना। आप 25,000 जो बच्चे हमसे आगे निकले सबको निकालो। या तो फिर जिस तरह आप रीनीट की मांग कर रहे हैं वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या? मोस्ट ऑफ वो बच्चे विरोध कर रहे हैं जिनको चीटिंग करके नंबर लाया। अगर जो बच्चा अपने दम पे नंबर लाया है वो दोबारा से पढ़ के पेपर देगा तो उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नंबर अगर थोड़े से कम भी हो जाएंगे तो भी रैंक अच्छी आएगी। ये रैंक बेस्ड पेपर है ना कि नंबर बेस्ड। अगर किसी के नंबर 700 आ रहे हैं, उसकी रैंक बहुत इतनी आ रही है कि उसके 650 पे आ जाएगी। तो अगर आप पेपर देंगे 650 पे नंबर आएंगे तो भी आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। एनटीए के बारे में बात करें तो क्या लगता है, एनटीए कंफ्यूज्ड है कि वापस कराना नहीं चाहिए या नहीं कराना चाहिए? बच्चों की क्यों नहीं सुनी जा रही? कुछ छिपाना चाहता है, क्योंकि अगर प्रूफ हो जाएगा कि ये पेपर लीक हुआ है तो वहाँ से बहुत सारे ऑफिसर्स को सस्पेंड किया जा सकता है, बहुत सारी कुछ चेंज आ सकते हैं। तो इसलिए वो सोचता है कि अपन लोग बच जाए कैसे न कैसे करके। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास सर, सबसे पहले तो हम इस उम्मीद से आए थे आज हमारी कोई सुनवाई होगी। बट जिस तरीके से डेट बढ़ी है उससे हम बहुत दुखी हैं। और ये जो एनटीए सफाई दे रहा है अपने जो एफिडेविट है उसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने रॉन्ग बोली हैं, गलत बोली हैं। इन्होंने ठीक से डाटा एनालिसिस नहीं किया। और आईआईटी मद्रास के जो भी लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को बोला है कि 25% सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ इसलिए ये बढ़ गया और हर साल की तरह ये है जो रैंक है ये चल रही है, उन लोगों को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। 600 से 720 के बीच में 50,000 स्टूडेंट्स बढ़े हैं, 500 से 600 के बीच में स्टूडेंट नहीं बढ़े। वो अनपढ़ थोड़ी हैं, वो अनपढ़ जैसी बात कर रहे हैं कि पिछले साल की तरह है। सिर्फ 600 से 720 में स्टूडेंट क्यों बढ़े, 500 से 600 में क्यों नहीं बढ़े? तो उन लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ समझनी चाहिए। जो ये एफिडेविट में लिखा है कि 25% सिलेबस, ऐसा कुछ नहीं। 25% सिलेबस सिर्फ 600 वालों के लिए रिड्यूस्ड हो गया, सबके लिए रिड्यूस्ड हुआ है। तो सब हर जगह स्टूडेंट्स बढ़ने चाहिए। और एनटीए अपनी गलतियां शुरू से ही छुपाने के लिए हर बार सफाई दे रहा है, जो कि इन्होंने अब भी दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि रीनीट का फैसला आए और ज़्यादा लेट ना हो, होपफुली 18 को रिजल्ट आ जाए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं रीनीट के विरोध में भी वो खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं जंतर मंतर पे, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो आप विरोध कर रहे हैं उसमें से आधे ज़्यादा हमें भी पता है करप्शन और पेपर लीक से लाए हैं नंबर। हम उनसे कहते हैं आप आ जाइए सामने आके बात कर लीजिए कि आप किस वजह से कह रहे हैं कि नो रीनीट। कोई स्टूडेंट नहीं आया। परसों जब 8 तारीख को 2 स्टूडेंट आए थे, उसमें से एक स्टूडेंट था उसने माना कि हाँ रीनीट होना चाहिए। और दूसरे स्टूडेंट थे, उसके फादर आए थे, वो कह रहे थे कि हमारा बच्चा दोबारा नंबर नहीं ला सकता, ये ऐसे आपके नंबर नहीं आए, आप क्वालिफाइड नहीं हुए इसलिए आप प्रोटेस्ट कर। हमने उन्हें मुंह पे जवाब दिया था कि हम 600+ वाले हैं। वो तुरंत चले गए थे यहाँ से, उनकी बोलते बंद हो गई थी, वो यहाँ से चले गए थे। तो ऐसे स्टूडेंट जो नो रीनीट का जो अपोज कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स में से आधे से ज़्यादा तो भ्रष्ट वाले हैं। ठीक है सर, क्या नाम है आपका?
उमर नाम है मेरा। जी जैसे हम बात कर रहे हैं कि कुछ बच्चे रीनीट का विरोध भी कर रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने पूरी ईमानदारी से पेपर दिया होगा, तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय नहीं होगा अगर रीनीट होता है? नहीं, देखिए, अगर रीनीट होता है तो उसका बहुत फ़ायदा है। उससे ये है कि अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो इसका लॉन्ग टर्म गलत इफ़ेक्ट जाएगा, और ये चीज़ें इसका फिर चेन बन जाएगा। जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें फिर मौका मिल जाएगा और उन्हें आगे करने का मौका मिल जाएगा। जिस हिसाब से आईटी मद्रास ने पूरा क्लीन चिट दिया है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो लोग थे जो कर रहे हैं वो और करेंगे इस चीज़ को। और ये जो कट ऑफ है ये एक तरीके से फिर ये इस तरीके से मेंटेन रहेगा। तो रीनीट से नुकसान नहीं है। जो भी लोग जिनका नंबर ज़्यादा आया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 10-15 मार्क्स का डिफरेंस आएगा, उन्हें कम नंबर पे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इस बार ज़्यादा नंबर आने के बाद भी उन्हें वो कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से जो विरोध कर रहे हैं उस चीज़ को समझें, उसका फ़ायदा ये है। बार बार हम देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में धांधली, पेपर लीक, इनके पीछे की वजह क्या मानते हैं और कैसे आप सुझाव दे सकते हैं बतौर एक स्टूडेंट? देखिए, असल में क्या है कि अगर ऐसा है, इस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इसको एक स्ट्रॉन्ग करे और इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे, और जो पेपर लेने का जो तरीका है उसको मॉडिफाई करे, और उसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व करे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करे, जिससे इसको रोका जा सके, और मेथड्स को बदले। और फिर उन लोगों के ऊपर जो लोग पेपर लीक करते हैं उनके ऊपर एक मतलब उनके ऊपर कार्रवाई और अच्छा एक जो है उसके ऊपर कानून बनाए और वैसे लोगों को रोके। हाँ, तो इस तरीके से किया जा सकता है इसको। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग लगातार हो रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि न्याय देंगे, हम इंसाफ करेंगे बच्चों को। नहीं, उनका मैंने सुना है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे। उनका एक मैंने सुना है जिसमें वो 1,51,000 सीट पहले थी और अब जो है बढ़ के 1,08,000 हो गई है। तो ये क्या है मतलब? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे, सरकार आए, इसको ठीक करे। इसको स्टूडेंट का मामला है, फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, वक्त निकला जा रहा है, टाइम नहीं है। सरकार इसमें एक्शन ले और जल्द से जल्द इसको ठीक करे। इस तरीके से ज़्यादा लंबा करने से नुकसान ही होगा बस, और कोई फ़ायदा नहीं है। अपना समय देने के लिए और भी कुछ है उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने भी नीट का एग्ज़ाम दिया? हाँ, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, मेरे 618 नंबर आए थे। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है। क्या कहना चाहेंगे? अब 18 जुलाई को दोबारा अगली सुनवाई होने वाली है, क्या बोलना चाहिए? मैं तो अलग ही मामला बता रहा हूँ आपको। 23 अप्रैल को मुझे फ़ोन आया था एक लेडी का जिनका नाम निधि था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं 5 मई को आपको एग्ज़ाम वाले दिन नीट में स्कोर इंक्रीज़ करवाने में मदद करवा दूँगी। आप हमारे यहाँ सेक्टर 94 नोएडा में हमारे ऑफिस में आ जाइए, हमसे बेटर जानकारी हमारे सर के पास होती हैं और ये बातें थोड़ी इंटरनल होती हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के हमारे सर से बात कर लीजिए। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, इसलिए मैं तिमारपुर पुलिस स्टेशन में इसकी FIR करवाने गया था। तो वहाँ पे मेरी FIR नहीं लिखी गई, केवल मेरी कंप्लेन को रजिस्टर कर लिया गया। तो क्योंकि ये कॉग्निजेबल, आप FIR की कॉपी दिखाएंगे हमारे कैमरे पे? बिल्कुल, ये कंप्लेन की कॉपी है, क्योंकि उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया। ये तिमारपुर पुलिस स्टेशन की मैंने कंप्लेन दिया है। उसके बाद क्योंकि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और मैं इसमें FIR लिखवाना चाहता था, इसलिए मैं ACP तिमारपुर सब डिवीज़न के पास गया, जिनकी भी रिसीविंग मेरे पास है। उन्होंने भी मेरी कुछ मदद नहीं की और मुझे FIR लिखवाने में मदद नहीं की। तो फिर ACP तिमारपुर सब डिवीज़न, आश्वासन भी नहीं दिया गया पुलिस की तरफ से, कुछ बोला गया हो आपसे? नहीं, SHO सर की कहानी बताऊंगा आपको। उसके बाद ACP सर के बाद मैं DCP नॉर्थ दिल्ली के पास गया, उनसे मिलकर के मैंने उन्हें ये दिया और रिसीविंग ली। और उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस बारे में FIR ना करें, क्योंकि CBI पहले इस मामले में जांच कर रही है। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि CBI तो अपनी जांच कर रही है और वो झारखंड और बिहार में उनकी जांच केंद्रित है। मैं FIR करके इस दिल्ली वाले मामले को और नोएडा वाले मामले को लाइमलाइट में लाना चाहता हूँ। SHO तिमारपुर से जब मैंने ये बात कही कि आप मेरी FIR क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने जो कॉल रिकॉर्डिंग और फ़ोन नंबर हमें दिया है, हम उसकी एक प्राइमरी इंक्वायरी करेंगे अपनी तरफ से। तो मैं उन्हें यही बोल रहा था कि जो ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कंप्लेनेंट के द्वारा दी गई जो जानकारी है उसकी क्रेडिबिलिटी और रीजनेबलनेस के लिए आप प्राइमरी इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं बिना FIR रजिस्टर की। आप केवल प्राइमरी इंक्वायरी इस बारे में कर सकते हैं कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। तो उन्होंने इस बारे में वो इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं SHO तिमारपुर की ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। वो तो मुझे ये बोल रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि आपके द्वारा दी गई जानकारी उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आप जो कॉल रिकॉर्डिंग हमें दे रहे हैं और फ़ोन नंबर दे रहे हैं, उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी है या आप कहीं से भी ऐसे ही ले आकर के हमें दे रहे हैं। अच्छा, आपने जैसे कि बताया आपकी FIR नहीं दर्ज कराएगी और रीनीट का मुद्दा अभी अटका पड़ा है। 18 जुलाई को दूसरी सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ उम्मीदें बाकी हैं अभी सरकार से?
मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार बार बार ये कह रही है कि कॉस्ट की समस्या आ रही है हमारे सामने, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऊपर से 25% छात्रों का फिर से रीनीट करवा लो, क्योंकि ऊपर से 25% कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हीं के कोई आसार बनते हैं कहीं भी मेडिकल कॉलेज में BAMS में या BHMS में BUMS में एडमिशन लेने के। तो ऊपर से केवल 25% कैंडिडेट्स के अगर रीनीट करवाया जाए तो कॉस्ट भी जो है वो 25% तक घट जाएगा। लेकिन रीनीट के विरोध में भी कई छात्र तो रहे, कह रहे कि हमने ईमानदारी से पेपर दिया, हमारे साथ अन्याय होगा, उनके बारे में क्या होगा? और बाकी छात्रों का जो कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बीच में 40,000 बच्चे घुस गए हैं। मेरी 618 नंबर पे 61,000 रैंक है, 61,000, जबकि पिछले साल मेरे 574 नंबर पे 40,000 रैंक थी। इस बार मेरे नंबर में 44 का सुधार हुआ है और रैंक मेरी 15,000 भाग गई। क्या पागलपन बना रखा है इन लोगों ने। तो सॉल्यूशन कहाँ नज़र आता है आपको? क्या रीनीट ही है सॉल्यूशन इसका एकमात्र? हाँ, रीनीट ही सॉल्यूशन है। कॉस्ट सामने आ रहा है तो ऊपर से 25% का कर लो, केवल 25% तुम्हें लगेगा खर्चा। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी यहाँ पर नीट कैंडिडेट से जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और काफ़ी परेशान ये लोग, जब से मई के बाद से जो पेपर लीक का मामला सामने आया था उसके बाद से ही सभी छात्र परेशान नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई थी, हालांकि सुनवाई जो है अगले हफ्ते तक के लिए टाल दी गई है। अब दूसरी सुनवाई जो है 18 जुलाई को नीट पर होने वाली है और इसके क्या कुछ परिणाम आते हैं, क्या कुछ इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।